अच्छा, आइटम सॉन्ग भी है मूवी में? इट्स काइंड ऑफ आइटम। नहीं, मैंने देखा है वो प्रॉपर आइटम सॉन्ग ही है, काइंड ऑफ ना कहें। ये बताइए आइटम सॉन्ग का जो म्यूजिक है वो किसने दिया है? हमारी फिल्म के जो राइटर हैं जी, बेसिकली वो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, अहमद मेराज साहब। बहुत अच्छा कितने गाने हैं ये मूवी एक में? बड़ी मज़े की चीज़ है, मैं आपको बताऊंगी कि इट्स मेलोडी। इस फिल्म में 6 सॉन्ग्स हैं ओके। और आफ्टर लॉन्ग टाइम फिल्म में इतने ज़्यादा सॉन्ग्स हैं। मतलब आप देखें अब हम बहुत जल्दी में हैं, हम कहते हैं जल्दी जल्दी करो यार, फिल्म यूं शुरू सिर्फ करो। रोमांटिक सॉन्ग्स हैं या कुछ एनर्जेटिक पार्टी टाइप? नहीं, हर टाइप का म्यूजिक हर आपको type। इसमें अच्छा, मिलेगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ना इंटरनेशनल वेस्ट साइड से आया है कि अब गाने जो है ना वो बहुत कम हो गए हैं, जैसे बिल्कुल नेटफ्लिक्स में आप बिल्कुल देखें। ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन अब देखिए गाने जो है आप लोग ने इसमें डाले हैं तो वेरिएशन दोबारा लेकर आए हैं नहीं, ताकि आप smooth और एक मुझे ये gradual बताएं, तरीके से जो है ना आपको आप क्या end की ये तरफ नहीं लगता जाएं। कि वेब सीरीज हो गई या नेटफ्लिक्स हो गया, मैं यहाँ पे ये कुछ नहीं कहूँगी, बट इट्स टाइप ऑफ ड्रामा। या फिल्म इज डिफरेंट। फिल्म शुड हैव सॉन्ग्स एग्जैक्टली, आपको ये अट्रैक्शन हमेशा पब्लिक को देनी चाहिए पड़ेगी। कि फिल्म देखनी है तो सिनेमा जाओ। नेटफ्लिक्स पे अगर टीवी पे सब कुछ दिखाओगे तो आपको पता है कि इंडस्ट्री है जो पूरी तबाह हो रही है। अच्छा सारा, आपका पर्सनली कौन सा फेवरेट सॉन्ग है इस मूवी का? मेरी जान। मेरी जाना। आपका भी जनाब आप बताइए। बिल्कुल, मेरा तो है ही है। मेरी जाना जाने बाहर। अच्छा, मेरी जाना में तो है ही। मेरी जाना है, ऐसा क्यों है? तो जरा गा के भी बता दीजिए, ऐसा हल्का सा मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि गाने की जो स्टेटमेंट है, अंतरा है वो क्या है? ऐसे है वो, मेरी जाना मुझे ना भुलाना, मेरी जाना। उसके बाद तुम क्या कहती तो ये आप गाए हो। मूवी में, अकेलियां करते हो। गाएं प्लीज गाएं। इसमें मैंने डांस सारा भी खुद किया। बड़ा अच्छा गा लेता। जरा अब डांस डांस करने तो में कहूँ या नहीं बैठे में क्या, लेकिन बैठे ही कुछ। बैठे जरा भंगड़े स्टाइल में जरा गाना गा के सुनाए। सपोज आप मूवी में ही हैं, हल्का सा बस वो किरदार आगे में आ आगे जाए वो वापस मुझसे किरण नाराज के होती है और मैं बस मुझे लगाता मना हूँ, रहा है ना। मेरी जाना मनाएं, मुझे जैसे ना किरण नाराज हुए और आप मनाएं। भुलाना, मेरी जाना। जी जी प्लीज करके दिखाएं ना मुझे, अच्छी सी एक एक्टिंग दिन रात आज हम भी देखना चाहते हैं लाइव। अच्छा, आपका कौन सा फेवरेट था? मेरी जाना ही है कि वो अच्छा, है आप इसी भी पे। बीच में ही एक विलन। अच्छा, आप भी हैं इस सॉन्ग में? नहीं, मैं इस सॉन्ग में नहीं हूँ। अच्छा। इस सॉन्ग में ये और एक किरण है। तो फिर आप भी गुनगुना दें अगर आपका फेवरेट है। मेरी जाना बस मुझे सुनना और इनको देखना अच्छा लगता क्योंकि इसमें गिलगित बड़ा खूबसूरत आया। अच्छा। ये भी लोग भी आए हैं लेकिन वो आगे इनका इस सॉन्ग में ना एक खुशी है। कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना जिसमें आपको वाइब्स आती हैं हैप्पीनेस की, शुक्र है खुशी इन्होंने हमें भी देख लिया। गिलगित को नहीं देखा। गिलगित खूबसूरत आए, लेकिन जो किरण है असद अली है, किरण का नाराज होना, किरण का बार बार कान पकड़ना, इसको मारना मुझे अच्छा लगा। और अभी हम लोग कराची से आ रहे थे, आपने कराची बीवी से से मार भी खाई है मूवी में। मार तो बहुत नाराज खाई भी है। थी, ये मनाता है। बीवी आप थी ना। सबसे मार ही खाते जा रहे नहीं हैं, नहीं, हीरो थे मैंने आप। सिर्फ विलन से मार इतनी खाई है। शराफत, ये तो गलत इम्पैक्ट जा रहा है। जो किरण मुझे ये कान बताइए पकड़ती है ना किरण, बड़ा अच्छा आपका लगता फेवरेट सीन कौन सा मूवी का? मेरा फेवरेट सीन एक सीन है, उसमें मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और असद मुझे मतलब बड़े प्यार से लेकर आता है, तबीयत ख़राब होती है मेरी, मुझे उठाता है, बेड पे बिठाता है और वो मतलब केयर करता है। वो मेरा सबसे फेवरेट सीन है। क्यूट। Yes. आप बताइए अली साहब, जब आपसे बात की जाती है तो आप बताएं आपका फेवरेट सीन कौन सा है मूवी का? मेरा फेवरेट ये है कि इसमें एंड पे ना एक डायलॉग है, एक्चुअली वही हमारा मैसेज भी है कि इंसानियत जो है वो मारने से नहीं बचाने से बचती है। तो वो बहुत, और उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया था असद ने, तो उसमें जो मैसेज जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसानियत को जब आप फोके देते हैं और इंसानियत जब आपकी इंसानियत को मतलब क्या है जब वो डिफ़ाइन किया जाता है ना, तो वो बड़ी खूबसूरत चीज़ उन्होंने बयान की थी। मुझे बताएं अब्दुल मनान, आपका फेवरेट सीन कौन सा है? मुझे तो लगता है मनान कहेंगे वो सीन जिसमें उन्होंने असद को पीटा है क्योंकि जब से हैं आप यही कह रहे हैं वो सीन जिसमें ये सब आते हैं और आप सबको मारते और मैं एक ही हैं। ओह, ये उड़ के जाते हैं, वो कमाल का सीन है। और एक और सीन है जिसमें असद को एक मेरी किक पड़ती है, क्या बात है वो कहीं जेन्युइन भी लग जाती है हल्की सी नोज़ के ऊपर, तो उसका मुझे अभी भी अफसोस है। मैं स्टिल जब मुझे याद आता तो मैं इससे सॉरी कर लेता हूँ, यार प्लीज़ माफ़ कर देना, अनइंटेंशनली इट वाज हैपन। जब डायरेक्टर साहब से बात की जाए तो डायरेक्टर साहब को बहुत सी कहानियां पता होती है अपने स्टूडेंट्स की, अपनी टीम की। ये बेसिकली द बॉस। हाँ, ये बताइए सबसे ज़्यादा शरारती कौन है सेट पे? सेट पे वैसे मैं शरारत करने नहीं देता था। प्रैंकस्टर कौन था जो बहुत शरारतें की हैं जिससे? ये अब्दुल वो लग भी रहा है। यस सबसे ज्यादा ये, बाकी तो ओबीडिएंट थे सारे। हाँ, लेकिन क्या शरारतें करते थे ये? ये होता ये था कि हम सेट कर रहे हैं, टेक ले रहे हैं
और अब गिलगित में हम टेक ले रहे हैं, उसके बाद अब इसकी टेक आनी है। तो मनान को देखा तो मनान 300 फुट ऊपर चढ़ के जो है ना सेल्फियाँ ले रहे हैं। तो मैं शाउट करता था इधर आओ जो है ना, तो ये फिर वापस आ जाना, एक्सक्यूज करना, फिर करना, उसके बाद फिर जो है ना ये यानी फुल मतलब वो कैजुअल। जैसे बच्चों की यस तरह। यस यस एग्जैक्टली। मुझे You सबसे ज़्यादा इनको distract हो तंग जाना। करने का मज़ा आता है। किरण का बहुत बताइए। तंग करता था। किरण बहुत ओबीडियंट एंड सबसे बड़ी बात है कॉल टाइम पे जो है ना सेट के ऊपर होती है। हाँ जी, वो Punctual बैक है। यस पंक्चुअल। ठीक है, असद का बताइए जी। असद अली जो है सिर्फ सेट में आने में आधा घंटा लगाता था लेट, लेकिन उसके बाद जो है ये वाहिद पूरी टीम में जिसके यानी मेरे साथ जो है ना इसका स्टेमिना बहुत स्ट्रांग है। एनर्जेटिक। यानी रात को 2:30 बजे तक भी अगर एक टांग पे खड़े शूट चल रहा है, सब थक गए हैं, आवाज़ार हो गए हैं, लेकिन ये जो है ना इसने पैकअप की कॉल से पहले उफ भी नहीं करनी। अच्छा, हमें अली रिजवान का बताएं ना, ये जो मूवी में माइंड गेम्स खेल रहे थे तो सेट पे तंग नहीं करते थे आपको? मुझे सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा ना इसके सीन्स पे लगा, अच्छा, क्योंकि बेसिकली इसके सीन्स जो थे ना बहुत टफ सीन थे, डिस्क्रिप्टिव थे। बाकी तो ज़्यादातर स्क्रीन प्ले में जो मैं खेला हूँ, देखें स्क्रीन प्ले में ना वो स्क्रीन प्ले में ना मुकालमे बहुत कम होते हैं अच्छे स्क्रीन प्ले में। तो इसके जो सीन्स थे उसके अंदर डिटेल लाजमी थी, डिटेलिंग थी, राइट। डिटेलिंग लाजमी थी, तो उसने काफ़ी टाइम लिया राइटिंग में भी, उसने फिर शूट पे भी, रिहर्सल्स में भी। तो इसके सीन्स हर स्टेज पे बोरिंग थे, लेकिन जब स्क्रीन पे आए तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन थे। ये बताएं मुझे, रीटेक्स कौन लेता था? मनान। अब्दुल मनान। अच्छा, अब्दुल मनान साहब ने बहुत तंग किया भाई। मुझे मज़ा आता था। अच्छा, मजा आता था। सही है, वो भी बात तो पक्की है, यानी कि आप दोबारा भी उन्हें कास्ट करेंगे तो आपको यस तंग यस करेंगे। ही इज टू तो मच सबसे टैलेंटेड। ज्यादा लेट कौन आता था इनमें से? लेट नहीं, ऐसा कोई भी अब हमारी आप अपने शागिर्दों की इतनी भी तारीफ ना करें, कुछ तो बताएं हमें। नहीं मुझे किसी ने भी तंग नहीं किया लेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी टीम ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी और गिलगित में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारे अंडर ही थे ये। लेकिन लाहौर में जो है ऐसा है। वहाँ ज़्यादा हीरोइन की टेंशन होती है, लेकिन ये सबसे पहले पहुंची होती थी। हाँ, आप बताइए, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा पंक्चुअल कौन था और लेट कौन आता था? नहीं, मुझे लगता है सभी पंक्चुअल थे, किसी ने हमें तंग नहीं किया। टाइम के उसमें मैनेजमेंट में किसी ने तंग। और आपकी किसके साथ सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग रही जब आप गिलगित या आउट ऑफ लाहौर ट्रेवल करके शूट करते थे? मैं एक बात बताती हूँ, मुझे तो इन्होंने काम में लगाए रखा ना, इसलिए मुझे सिर्फ टेंशन रहती थी यार, ये इनके फूड का इंतज़ाम है, इनकी ये चीज़ ना रह जाए, इनके सेट्स का इंतज़ाम, इनकी चीज़ें। तो इसलिए मेरी कोई स्पेशल नहीं, वैसे सबके साथ है, मतलब बहुत अच्छी है। असद से, मनान से, किरण से, अली से, सबके साथ मतलब बहुत एक अच्छी कोऑर्डिनेशन रही और सबके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, बहुत टाइम हमने इकट्ठा स्पेंड किया। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब मैं सुबह सुबह इनको उठाती थी। ये सब तकिए लपेट के कोई अपना ब्रश निकाल रहा होता था और फिर एक जगह, और वो भी सर्दी में। आप ये सोचिए कि नलतर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग विद शूज़, विद सॉक्स, विद जैकेट सो जाते थे। वो हमें कोई 2 घंटे मिलते थे और सुबह सुबह पानी नहीं मिलता था कि जहाँ पे जाके इन्होंने फ्रेश होना है, जहाँ पे और इन्होंने तैयार भी होना होता था। उसके बाद इन सब के हालात इतने बुरे 3 दिन बाद हो गए थे कि वो बड़ी मुश्किल से ना इनको तैयार किया जाता था। फिर वहाँ पे आपको पता है कि स्किन फट जाती है, स्किन टोन चेंज हो जाता है। हीरोइन के साथ हमें बहुत फेस करना पड़ा, क्योंकि उसको तो हमने स्क्रीन पे दिखाना है कि भी वो नहीं ऐसा कुछ हुआ, लेकिन बस ये है कि बहुत अच्छा, मतलब उसको इन सब ने बड़े अच्छे तरीके से, इवन हम जहाँ जैसे होते थे ये सब के सब वैसे ही वहाँ पे हमारे साथ जो है ना आपस में कंप्रोमाइज़ के साथ। कितने घंटे की शूट होती थी पर डे? तकरीबन 8 घंटे तो लग जाते थे सुकून से, लेकिन ये होता था कि वहाँ पर कभी बारिश और कभी कुछ, मतलब बारिश हो गई है कभी तो ऐसा हुआ कि प्रॉपर सेट रेडी है, सब कुछ रेडी है, लेकिन किसी ना किसी वजह से शूट कैंसिल हो गई? बिल्कुल तो ऐसे ही गुस्सा तो ऐसा आता हुआ होगा। था एक दफ़ा। कितनी दफा से नहीं बल्कि 5 डेज हमारे मेरा ख्याल गिलगित में। हाँ, एक सीन के लिए हम लोग 4 दफ़ा गए, 4 दिन, और जब वहाँ जाते थे बारिश हो जाती थी और हमें वही लोकेशन चाहिए थी। हमेशा सेम टाइम पे बारिश स्टार्ट हो जाए। एक दफ़ा तो इसने पहले कर्ल करवाए, उसके बाद बारिश हो गई, कर्ल खुल गए। अब परेशान है, वहाँ पे हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही जहाँ पर हम इनके बाल दोबारा से सेट कर सकें। तो वो ये चीज़ें काफ़ी फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था। आई थिंक आई मस्ट से कि ये एक मेमोरी बन गई होगी अब, इट्स पार्ट ऑफ यू नो मेमोरी।